नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हिंदू धर्म अपने आप में एक ऐसा धर्म है जो इंसान को कुदरत से जोड़ता है, फिर चाहे वो प्रकृति से जुड़ी चीजें हों या फिर अंतरिक्ष में घटित कोई खगोलीय घटना। अब देखिए ना, विज्ञान की दृष्टि में अमावस्या एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें पृथ्वी का एक चक्कर चांद करीब 28 दिनों में पूरा करता है और हर 15वें दिन जब चांद धरती के दूसरी तरफ होता है तो दिखाई नहीं देता, जिसे अमावस्या की रात कही गई है। और हिंदू धर्म में तो इसका खासा महत्व भी है। हिंदू शास्त्रों में अमावस्या को जहाँ पूर्वजों का दिन माना जाता है तो वहीं अघोरियों और तांत्रिकों की रात मानी गई है। इस वजह से अमावस्या की रात एक और जहाँ तांत्रिकों की रात मानी गई है तो वहीं दूसरी ओर इससे बचने के लिए भी प्रयास भी किए जाते हैं। अमावस्या की काली रात में बुरी शक्तियों के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है और ऐसा कहा जाता है कि कमजोर दिल वालों को ये शक्तियां ज्यादा प्रभावित करती हैं, क्योंकि देखिए इसका जो संबंध होता है वो चंद्रमा की रोशनी से भी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्वार भाटा से भी है। और इसलिए इस दिन खास तौर पर गरीबों की सेवा भी की जाती है, पितरों के नाम का दान दिया जाता है, पवित्र नदियों में स्नान कर ईश्वर की आराधना भी की जाती है। तो वहीं मांस, मदिरा और नशीली चीजों का सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है। अब ऐसे में 2021 में कब अमावस्या पड़ रही है, आइए एक नजर डालते हैं। दर्श अमावस्या 12 जनवरी 2021 मंगलवार को पड़ेगी। इसकी शुरुआत 12 जनवरी की दोपहर 12:22 से होगी और 13 जनवरी सुबह 10:30 पर समाप्ति होगी। पौष अमावस्या 13 जनवरी 2021 बुधवार के दिन पड़ेगी। इसकी शुरुआत 12 जनवरी की दोपहर 12:22 से होगी और 13 जनवरी सुबह 10:30 पर समाप्ति होगी। माघ अमावस्या 11 फरवरी 2021 गुरुवार के दिन पड़ेगी। इसकी शुरुआत 11 फरवरी को रात 1:08 से होगी और 12 फरवरी रात को 12:35 पर समाप्ति होगी। फाल्गुनी अमावस्या 13 मार्च 2021 शनिवार के दिन पड़ेगी। इसकी शुरुआत 13 मार्च को दोपहर 3:02 पर होगी और 14 मार्च दोपहर 3:50 पर इसकी समाप्ति होगी। दूसरी दर्श अमावस्या 11 अप्रैल 2021 रविवार के दिन पड़ेगी। इसकी शुरुआत 11 अप्रैल को सुबह 6:03 पर होगी और 12 अप्रैल सुबह 8 बजे से समाप्ति होगी। चैत्र अमावस्या 12 अप्रैल 2021 सोमवार के दिन पड़ेगी। इसकी शुरुआत 11 अप्रैल को सुबह 6:03 पर होगी और 12 अप्रैल सुबह 8 बजे से समाप्ति होगी। वैशाख अमावस्या 11 मई 2021 मंगलवार के दिन पड़ेगी। इसकी शुरुआत 10 मई की रात 9:55 पर होगी और इसकी समाप्ति 12 मई को 12:29 पर होगी। ज्येष्ठ अमावस्या 10 जून 2021 गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। इसकी शुरुआत 9 जून 1:57 पर होगी और समाप्ति 10 जून को दोपहर 4:22 पर होगी। आषाढ़ अमावस्या 9 जुलाई 2021 शुक्रवार के दिन पड़ेगी। इसकी शुरुआत 9 जुलाई को सुबह 5:16 से होगी और समाप्ति 10 जुलाई को सुबह 6:46 पर होगी। श्रावण अमावस्या 8 अगस्त 2021 शनिवार के दिन पड़ेगी। इसकी शुरुआत 7 अगस्त को शाम 7:11 से होगी और समाप्ति 8 अगस्त शाम को 8:19 पर होगी। भाद्रपद अमावस्या 7 सितंबर 2021 मंगलवार के दिन पड़ेगी। इसकी शुरुआत 6 सितंबर को सुबह 7:38 पर होगी और समाप्ति 7 सितंबर को सुबह 6:21 पर होगी। आश्विन अमावस्या 6 अक्टूबर 2021 बुधवार के दिन पड़ेगी। इसका आरंभ 5 अक्टूबर को शाम 7:04 से होगा और समाप्ति 6 अक्टूबर को शाम 4:34 पर होगी। कार्तिक अमावस्या 4 नवंबर 2021 गुरुवार के दिन पड़ेगी। इसकी शुरुआत 4 नवंबर सुबह 6:03 पर होगी और समाप्ति 5 नवंबर की मध्य रात्रि 5:44 पर होगी।
मार्गशीर्ष अमावस्या 4 दिसंबर 2021 शनिवार के दिन पड़ेगी। इसकी शुरुआत 3 दिसंबर को दोपहर 4:55 से होगी और समाप्ति 4 दिसंबर को दोपहर 1:12 पर होगी। तो इस साल 14 बार अमावस्या आएगी जब आसमान से चांद गायब रहेगा। भाइयों और बहनों, देश के संतुलित और तेज विकास की सोच हमारे कोस्टल एरिया के डेवलपमेंट को लेकर भी स्पष्ट रूप से दिखती है। केरला हो, कर्नाटका हो, साउथ इंडिया के हर राज्य में जो समंदर से सटे हैं, वहां ब्लू इकोनॉमी के विकास के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर काम हो रहा है। ब्लू इकोनॉमी आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा स्रोत बनने वाला है। हमारे पोर्ट्स हो, कोस्टल रोड्स हो, इनको दूसरे माध्यमों से कनेक्ट किया जा रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर हमारा विशेष फोकस है। हमारा कोस्टल रीजन ईज ऑफ लिविंग का भी मॉडल हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बेहतरीन हो, इसी लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, समुद्री किनारे पर बसी एक बड़ी आबादी हमारे किसानों की है, हमारे मछुआरे साथियों की है। ये सभी साथी समुद्री संपदा पर निर्भर ही नहीं है, बल्कि इसके बहुत बड़े संरक्षक भी हैं। इसलिए पूरे कोस्टल इकोसिस्टम की सुरक्षा और समृद्धि बहुत जरूरी है। बीते सालों में इसके लिए अनेक सार्थक कदम उठाए गए हैं। मछुआरों को डीप सी फिशिंग के लिए जरूरी मदद हो, फिशरीज का अलग डिपार्टमेंट बनाना हो, मत्स्य व्यापार से जुड़े साथियों को भी सस्ते ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देना हो, इससे सामान्य मछुआरे साथी को भी लाभ हो रहा है। कुछ महीने पहले देश में 20,000 करोड़ रुपए की मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। इसका सीधा लाभ केरला और कर्नाटका के लाखों मछुआरे साथियों को होने वाला है।